गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। नहीं ना। ओके, लास्ट लेक्चर होमवर्क दिया था, किया सबने? मेरे को याद है। नहीं बन रहा था सर मेरा। नहीं बन रहा है? क्यों, इसी तो था। किसका किसका बना और किसका नहीं बना? किसका बना पहले ये बता दो। मतलब सब लोग ने 9 बजे के बाद बुक को ऐसे रख दिया बैग में या तो फिर ड्रॉर में, पढ़ने का छोड़ के बाकी सब लोग बुक ऐसा ड्रॉर में रख के मस्त एकदम, कल जो होगा देखा जाएगा। ट्राई भी नहीं किया? किए थे सर ट्राई। कुछ लोगों ने ट्राई किया और कुछ लोगों ने मस्त ऐसा बुक रखा होगा, चलो आज का कोटा कंप्लीट, सीधा ड्रॉर में। नहीं बन रहा है सर। सर ट्राई किया मैंने भी। कुछ लोगों ने ट्राई किया, कुछ लोगों का बना, बाकी लोगों ने ट्राई भी नहीं किया। मस्त ड्रॉर में से साफ साफ बुक एकदम क्लीन करके, ऐसा लगा हीरा है वो, वैसा एकदम रख दिया रहेगा ड्रॉर में। देखेंगे जब होगा अगले मंडे को होगा ना, देखेंगे। फिर वो देखेंगे क्या एटीट्यूड फिर वैसे ही रह जाता है। चलो उसको सॉल्व करते हैं। बादल आप थे लास्ट लेक्चर में? नहीं सर, नहीं थे? मिस हुआ था। मिस हो गया। ओके, कौन था लास्ट लेक्चर में? कौन पढ़ेगा वो लास्ट, वो जो कौन पढ़ेगा बताओ? वो जो अनसर्टेन डबल वेरिएंट वाला था, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। कोई भी नहीं पढ़ेगा? हेलो। हाँ पढ़ो पढ़ो। A certain number of persons are sitting in a row हाँ, and all of them are facing in north direction. ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। देखो ऑल आर द टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन बोला है, मतलब इधर राइट आएगा, इस साइड लेफ्ट आएगा। ठीक है, आगे। Each of them different flowers. Each of them like different Like flowers. different flowers, huh? The Okay, one like- who like हाँ, the one who like rose sit forth to the right of the one who like jasmine. the one who like a rose, the one who like a rose sits Sit forth to forth the right of of the one who like a jasmine. jasmine, right? Yes, huh? ठीक है। W एक मिनट, sit आराम से आराम से आराम से आराम से समझो। जास्मिन बोला है द वन हु लाइक अ रोज सिट सेकंड टू द फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक अ जास्मिन। ठीक है, रोज यहाँ पे ले लिया, जास्मिन यहाँ पे ले लिया। ये हम लोग डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको इसका डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं या फिर क्लू की तरह भी यूज भी कर सकते हैं। ठीक, काम करते हैं, आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। पढ़ो, आगे पढ़ो। W sits second to the right of the one who like rose. ठीक है, मतलब डायरेक्टली पुट कर सकते हैं हम लोग। जास्मिन है, जास्मिन का फोर्थ राइट में रोज होगा एंड डब्ल्यू सीट क्या है, पढ़ो। W W sits क्या है? second to the right of the one who like rose. डब्ल्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक अ Who रोज। like रोज rose. का सेकंड राइट में डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। चलिए पढ़िए, सोनी पढ़ो। K sits immediate left of the one who likes jasmine. के सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ जास्मिन। जास्मिन का इमीडिएट लेफ्ट में के यहाँ पर आ जाएगा, पढ़ो। Only one. सर Only one. हाँ, एक मिनट, डाउट। हाँ अनीता पूछो। सर के वाला आप फिर से बताइए तो। के बोला है के सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ जास्मिन। तो जास्मिन हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो उसका के इमीडिएट लेफ्ट में ले लिया मैंने। ओके सर। चलिए पढ़िए सोनी। Only one seat between the one who like rose and tea.
Rose and tea. Only one person sits between Yes, the sir. one who like a rose and tea. And tea. बोला राइट. तो रोज और टी यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या मैं? मुझे बताओ स्टूडेंट, बताओ क्या मैं टी यहाँ पर बिठा सकता हूँ? नहीं सर. नहीं ऑलरेडी सर. डब्ल्यू बैठा हुआ है तो टी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो एक छोड़ के टी यहाँ पर बिठा दिया मैंने. चलिए पढ़िए. Q sit fifth to the left of T. Q sit fifth to the left of T. देखो Q फिफ्थ लेफ्ट में होगा T के, तो देख लो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने Q को ले लिया. यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ पूछना है? नहीं सर. चलिए पढ़िए सोनी. The one who like Lily sit fifth to the left of the one who like Jasmine. The one who like a lily sit fifth to the left of the one who like a jasmine. Jasmine का फिफ्थ लेफ्ट में कौन होगा? लिली. इसको पसंद है वो होगा. ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 लिली मैंने यहाँ पर लिख लिया. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो रोजेस हैं मैं वहां पे जो फ्लावर्स हैं मैं उसको क्या कर रहा हूँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ और जो पर्सन है उसको नीचे की तरफ लिख रहा हूँ. चलो पढ़ो. And sit immediate left of Q. And he does not like Lily. देखो M sit immediate left of Q, तो M sit immediate left of Q, तो M यहाँ पर आ जाएगा और 1 2 3 4 5. Who N does not N like sir. N? N नहीं N. ठीक है. N for Norway ना, नॉर्वे वाला N ना. हाँ हाँ. ठीक है. N sit immediate One. left of Q. हम्म. ठीक है, ले लिया मैंने. One. हाँ बोलो बोलो. One person sit between N and H. N and सर H. सर हाँ हाँ हाँ. सर बोलो. फिर से बताओ ना. N sits left of Q and he doesn't like Lily. देखो N sit immediate left of Q, N immediate left में होगा Q and he doesn't like a Lily. Already Lily तो किसी और को पसंद है, तो इसको लिली देने का सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसे ही लिखा हुआ है, टाइम पास है वो. तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं. देखो यहाँ पे लिली. हाँ. अच्छा ऐसा करना था सर, मेरा यहीं पे रॉन्ग हो जा रहा था यहीं पे. नहीं नहीं. एंड किसको कर रहा है? एंड लिली ऑलरेडी गिवन है ना. हाँ सर. लिली बोला है ना, जास्मिन का फिफ्थ लेफ्ट में लिली होगा, यही बोला है ना आपने. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. फिर अब बोला है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड H, राइट. यस N सर. और H के बीच में. देखो वन पर्सन सिट्स बिटवीन N और H, मतलब H यहाँ पर भी हो सकता है या फिर एक गैप छोड़ के H यहाँ पर भी हो सकता है ना. स्टूडेंट्स बताइए. हाँ सर. ठीक है, सोनी पढ़ो आगे. One person sit between N and ये H. हो गया. हाँ ये आपने पढ़ा. इसके बाद पढ़िए. Only 6 person sit between to the left of K. Only 6% sits between to the left of K. देखो K इधर ऑलरेडी गिवन है, 6% ले लो. 1 2 3 4 5 and 6. यहाँ पे हमारा एंड खत्म हो जाता है. ठीक है, ओनली 6% टू द लेफ्ट ऑफ K. 1 2 3 4 5 6. चलो यहाँ तक क्लियर है? यस कोई सर. डाउट है? नहीं सर. चलिए पढ़िए. H like Dahlia and only one person sit H like between. दलिया 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 दलिया, क्या है वो? दलिया दलिया जो भी है, दलिया. H like a दलिया. ओके. Only one person sit between who like Dahlia and Lotus. Only one person sits between the one who like a Dahlia and Lotus. So H like a Dahlia and only one person sits between Dahlia and Lotus. दलिया और लोटस में एक बंदे बैठेंगे. अच्छा देखो H का हमारा ये कंफर्म नहीं है. देखो H यहाँ पे आ सकता है या H यहाँ पर आ सकता है, राइट? आ सकता है कि नहीं? Yes, बताओ. ठीक है, बट बोला है कि दलिया और लोटस के बीच में एक होगा और H को दलिया पसंद है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे दलिया लेता हूँ, ठीक है, तो एक का गैप छोड़ के क्या मैं लोटस यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं सर. ठीक है, तो एक का गैप छोड़ के लोटस यहाँ पे बिठा सकता हूँ ना? बिठा सकता हूँ कि नहीं बताओ? हाँ सर. हाँ ठीक है. सर. अगर मान लो दलिया यहाँ पे लिया तो भी मैं एक का गैप छोड़ के लोटस यही होगा. दोनों कंडीशन में लोटस इसको ही बन रहा है, एन को, राइट? हाँ हाँ सर. सर. तो मैं लोटस यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट H जहाँ पे मिलेगा मैं वहां पे दलिया को पुट कर दूंगा. ये हमारा क्लू बन गया. चलिए पढ़िए सोनी. And does not like Lotus.
M does not like lotus. N does not like lotus. ये तो गड़बड़ हो गया, तो N तो लोटस ही बन रहा है हमारा। H यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा। सर आगे और एक लाइन है। आपने गलत किया है वो पढ़ने में, उसने 2 लाइन मिस किया और एक्चुअली के के बाद बहुत 1 2 3 4 5 6 7% आते हैं। 6% बोला ना उन्होंने। हाँ 6%, सॉरी। तो हाँ। आप पे बहुत आता है, लिली के बाद भी 2% आते हैं आगे, फिर रो एंड होता है। क्या क्या स्टार्टिंग क्या से बनाओ, स्टार्टिंग से बनाओ। उसने जो एक के बाद क्यू का यहाँ बोला पर है ना, क्यू आप ही पढ़ो बनाते, आप ही पढ़ो। क्वेश्चन में ऐसे। सेंटेंस में पढ़ने में मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ सर, हाँ 1 मिनट सर, क्वेश्चन दूंगा। जल्दी फटाफट। सर मुझे ब्लर दिख रहा है पूरा। ब्लर दिख रहा है क्या? नेटवर्क इश्यू आहे तुझं. ब्लर दिख रहा है बाकी लोगों को? नाही ओके नाही सर. ठीक, समझ नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू आहे तुमच्या सायली। पढ़ो प्रणय। सर क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, मेरी बुक भी इसके पास है, दुर्गेश के पास है। ओके किसके पास क्वेश्चन पूरा प्रॉपर है वो पढ़ो। सर है मेरे पास। हाँ पढ़ो मनीष। A certain number of persons are sitting in a row. All of them are facing north direction. हाँ Each of them like different flowers. The one who like roses sits fourth to the right of one who like jasmine. Roses sits fourth to the right of the one who like a jasmine। हाँ। एक मिनट रुक जाओ। Rose jasmine 1 2 3 4 roses। चलो पढ़ो। W sits second to the right of the one who like roses. W sits second to the right of the one who like a rose। हाँ। ठीक है। K आगे sit पढ़ो। immediate left of the one who like jasmine. कौन? jasmine के लेफ्ट में क्या आएगा? के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट है। ठीक है। Only one person sits between the one who like roses and tea. The one who like a roses और टी, इस कंडीशन में टी को यहाँ पे ले लेता हूँ हाँ। क्योंकि वहाँ पे W बैठा हुआ है तो टी नहीं बैठा पाऊँ। अगेन यहाँ पे W बैठा हुआ है तो टी यहाँ पर आएगा। हाँ चलिए सर। पढ़िए। हाँ पढ़िए। Q sits fifth to the left of T. Q sits fifth to the left of T है ना? हाँ। T। हाँ। ओके 1 2 3 4 5 Q यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 and 5 Q यहाँ पर आ गया। हाँ। चलिए पढ़िए। The one who like lily sit fifth to the left of the one who like jasmine. The one who like a lily fifth to the left of the one who like a jasmine। jasmine यहाँ पे है तो 1 2 3 4 और 5th यहाँ पे आ गया लिली। यहाँ पे 4 और 5th यहाँ पे आ गया लिली। 5th लेफ्ट में ले लिया हमने लिली को। चलिए पढ़िए। And sit immediate left of Q and he doesn't like lily. नहीं फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो। And sits immediate left of Q and एंड he ओके हाँ। एंड मुझे लगा एंड बोल रहे हो आप। ठीक है ठीक है। एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द क्यू। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द क्यू एंड यहाँ पे हो गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द क्यू। इसको लिली पसंद नहीं है। हाँ। चलिए हाँ चलिए आगे पढ़िए। One person sit between N and H. एन और एच के बीच में एक बंदा बैठेगा तो एक बार एच को यहाँ पे लेता हूँ और एक बार एच को मैंने यहाँ पे ले लिया। हाँ। चलिए। Only 6 persons sits to the left of K. Only 6 person sit to the left of K तो 1 2 3 4 5 और एक बंदा आ जाएगा 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 or 6. चलो हाँ। 6% ठीक है। हाँ। H like Dahlia and only one person sits between who like Dahlia and Lotus. दलिया एच लाइक दलिया फॉर एग्जांपल दलिया यहाँ पे ले लिया मैंने इस कंडीशन में तो लोटस तो यहाँ पे नहीं आएगा तो लोटस यहाँ पर आ गया। इस कंडीशन में दलिया यहाँ पर आएगा। अगेन एन को ही लोटस आ रहा है ना? हाँ सर एन ही आ रहा है। एंड डजंट लाइक लोटस बाद में दिया है। एन को ही आ रहा है यहाँ पे भी। प्रणय क्वेश्चन बरोबर है क्या? और सर लास्ट एक और लाइन है सेंटेंस है। बोलो बोलो।
The one who like lotus sits sixth from the right hand. तो वन हु लाइक अ लोटस, अच्छा हाँ, वन हु लाइक अ लोटस Sits sixth from the right hand. Sixth from the right hand. सिक्स फ्रॉम द राइट एंड। हाँ. सर एक मिनट क्वेश्चन लग रहा हो सर, क्वेश्चन गलत लग रहा है सर। द वन हु लाइक अ लोटस सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड कैसे होगा? राइट हैंड तो यहाँ पे, हाँ, तो ये sixth from लेफ्ट the हैंड right है। hand. सही नहीं लगा। ये लास्ट सेंटेंस है सर. तो सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड होगा, तो मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व होगा? आगे बहुत सारे है ना, एन के आगे लोटस जिसको पसंद है वो सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड है। और क्या बोला है, दलिया और लोटस में एक का गैप है ना, हाँ सर. दलिया और लोटस में एक का गैप है, तो सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड कैसे होगा? सवाल ही नहीं उठता सिक्स फ्रॉम द राइट का, क्योंकि ऑल राइट हैंड हमारा यहाँ पर होता है, तो ये कैसा हो गया? क्वेश्चन में मिस्टेक है सर शायद। सर प्रणय बरोबर है क्या? क्वेश्चन आपका बना था क्या प्रणय? हाँ सर बना था मेरा, क्वेश्चन ही मांग रहा हूँ सर एक मिनट। हाँ मांग लो क्वेश्चन सर मांगा नहीं बन रहा है। के। वही वही मुझे भी डाउट आ रहा है, देखते हैं। मंगा रहे हो क्या क्वेश्चन आप? हाँ सर हाँ। 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग। आई थिंक क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है, या कहीं पे लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ तो हुआ है। या क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हुआ होगा मेरे से, या फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, या कुछ तो गड़बड़ थी। फिफ्थ तो राइट होगा नहीं वो। हाँ सर मिल गया, पढ़ू क्वेश्चन? हाँ पढ़ो पढ़ो, प्रणय पढ़ो। हाँ सर पढ़ रहा। A certain number of persons are sitting a row and all them facing north direction. Each them like different flowers. The who ones like rose sit four to the right of who like jasmine. जासमीन, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, बरोबर है। 4 हाँ बरोबर है। W sits second the right सेकंड टू द राइट ऑफ रोजेस, राइट? डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रोज, यही होगा ना? प्रणय क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हाँ सर प्रॉपर आ रही है. यस सर। प्रणय पढ़ो। हाँ एक मिनट सॉरी मिट गया था। W sits second the right of whose like rose. ठीक है, डब्ल्यू सेकंड राइट है वो रोज का, ठीक है। Immediate left who likes jasmine. ठीक है, के इमीडिएट लेफ्ट में है जासमीन के, ठीक है। Only 2 persons sit between one who likes rose and tea. रोज और टी के बीच में 2% या 1%? 2 person है। सर 1% लिखे गए हैं ना अपने। 2 person है सर। 2% है क्या? ठीक है, टी यहाँ पर आ गया, और एक बार टी यहाँ पर आ जाएगा। Two sits with the left एक मिनट, रुक जाओ। के तक हम लोग थे। 2% है रोज और टी में, तो एक बार टी यहाँ पे लिया 2%, और यहाँ पे टी एक बार ले लिया। चलो आगे पढ़ो। Two sits sit to the left of tea. वो मतलब कौन, किसकी बात चल रहा है? Q sits sit to the left of tea. ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5, क्यू फिफ्थ लेफ्ट में आ गया। इस पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। चलो पढ़ो आगे। The one who likes lily sit to the left of one who likes jasmine.
The one who like a lily sit fifth to the left of the one who like a jasmine, right? Yes sir. ठीक है, 1 2 3 4, ये फिफ्थ इधर आ गया लिली। इस कंडीशन में 1 2 3 4 फिफ्थ ये आ गया लिली। चलो पढ़ो। N sits immediate left of Q. N sit immediate left of Q. N. Q. हाँ. And N he sit does not. अच्छा. हाँ हाँ बोलो। ये डज नॉट लाइक अ लिली, तो ये पहला वाला Yeah, गया। ठीक है चलो, Then हाँ पढ़ो आगे। one person sits between N and H. एन और एच के बीच में एक बंदा बैठेगा। देखो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे के आ रहा है, और इस कंडीशन में एच को बिठा सकता हूँ क्या मैं? के आ रहा है ना, Yes, sir. तो इस कंडीशन में एच को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। और एच को क्या पसंद है? दलिया। Dalia. दलिया और दलिया और लोटस में एक का गैप है, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो लोटस या तो हमारा एन को आएगा या लोटस हमारा यहाँ पर आएगा, बरोबर। अभी पढ़ो आगे। Only 6% sit between 6 to the left of K. ओनली कितना परसेंट? 6%। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो मैंने यहाँ पे ओनली 6% के लेफ्ट में ले लिया। क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक सर, है। clear. H like Dalia and only one person sit between two, one who likes Dalia and Lotus. ठीक है, तो एच लाइक का दलिया मैंने ले लिया। यहाँ पे एक बंदे का गैप है लोटस और दलिया के बीच में, तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, बाद में देखेंगे। पढ़ो आगे। N does not like Lotus. एंड को लोटस पसंद नहीं है, तो लोटस के लिए हमारा एक जगह फिक्स हो गया। यहाँ पर लोटस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, The one, आगे the आगे one, पढ़ो। अच्छा, the one who likes Lotus sits 6 from the right of N. ठीक है, 6 फ्रॉम द राइट ऑफ And End. राइट एंड, 6 फ्रॉम द राइट एंड। तो ये देखो 3 है ना, राइट एंड ये साइड होता है हमारा, 3 है। yes, तो sir. 4 5 6 यहाँ पे बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो राइट हैंड से 6 पोजीशन पे है। आगे पढ़ो। बस खत्म हो गया। हाँ ये बन गया हमारा। आई थिंक कुछ मिस्टेक किया था हमने सर लिखने ये में। लास्ट वाला बताया ना, टी वाला। कौन सा? टी वाला? हाँ लास्ट का नहीं समझ रहे हो? लास्ट में 6% फ्रॉम द राइट हैंड, वो वाला। हाँ हाँ सर, हाँ। वो देखो यहाँ पे था हमारा लोटस, यहाँ पे था, राइट। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड था। हाँ थर्ड सर। फ्रॉम, ये हमारा ऑलवेज राइट हैंड होता है, ये ऑलवेज हमारा लेफ्ट हैंड होता है। तो राइट हैंड से थर्ड था, वो बोला 6 होना चाहिए, तो मैंने 3 और बना दिए और 6 बना दिए, बस इतना ही काम किया। अनसर्टेन है ना। ओके सर, ओके। इसको नोट डाउन कर लो और थोड़ा सा एक मिस्टेक रेक्टिफाई कर लेना। कुछ तो मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, कुछ वही तो। सर, 1 के बदले 2 था उधर पे। तो 1 के बदले 2 कर दो और बाकी से नोट डाउन कर लो आप। सर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन रो? देखो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पर्सन आएंगे। और 1 के जगह पे 2 कर लेना आप लोग। तो के वाला है ना, दो वन नहीं नहीं नहीं, एक दिखाओ। ठीक, ये बोला 1% है ना, यहाँ पे 2%। आप लोग सॉल्व करो, मैं आता हूँ।
चलो रफ कर दूं, स्टूडेंट बताओ रफ करूं? हाँ सर कर दो। सर NNQ का बताओ ना एक बार। कौन सा एन और क्यू का? हाँ देखो बोला है एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो एन जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा क्यू में, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने एन को बिठाया था, बट वो क्या बोला उन्होंने, एन डज नॉट लाइक अ लिली, तो बट ये वाले पॉसिबिलिटी में लिली के जस्ट नीचे आ रहा था एन, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर? इमीडिएट हाँ, लेफ्ट जस्ट पहले। चलो रफ Okay. कर दूं। हाँ चलो अभी हमारा सर्कल हुआ था इनसाइड आउटसाइड फेस करके, अनसर्टेन नंबर हुआ था, अब हम लोग रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करेंगे। चलो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। सर स्क्वायर रेक्टेंगल मतलब सेम ही रहेगा ना? सेम वो उसे कोई मैटर नहीं करता, बॉक्स जैसा बनाना है हाँ बस वही है, कोई ओके। ऐसा। हाँ वो जस्ट एक ऐसे दे दिया स्क्वायर रेक्टेंगल, वो सारे साइड सेम होना चाहिए स्क्वायर, उससे कोई मैटर नहीं करता हम लोग के। ओके सर ओके। जस्ट एक ये। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। 8 persons are sitting around a square table. 4 of them sit at corner and all are facing towards center of table. 4 seats at the middle of each sides of square table, and all are facing away from the center. Two persons are sitting between J and O. Q sits third to the right of O. L sits immediate left of P. Two persons sits between N and K, who sits immediate right of M. P does not sit at corner. L does not sit opposite to J. देखो यहाँ पे हमने सर्कल में नॉर्थ और साउथ एक साथ क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट? किया था कि नहीं किया था? यस सर। और इसी तरीके से हमें स्क्वायर में भी सॉल्व करना है, इनसाइड और आउटसाइड वाला। पहले यहाँ पे देख लो, एक बार देख लो, 2 मिनट के लिए देख लो, फिर सॉल्व करना। देख लो यहाँ पे स्क्वायर की बात चल रही है, बोला क्या है कि 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर। ये आपका ऑलवेज कॉर्नर होता है, ये जो साइड होता है एज पार्ट ऑलवेज कॉर्नर होगा, याद रखना। ये एज जो है, ये एज ये आपका कॉर्नर होगा। और 4 ऑफ देम क्या बोला, सेंटर फेस करे जो कॉर्नर में है, तो उनको सेंटर फेस करा दो। और क्या है, 4 सीट मिडल ऑफ ईच साइड, तो मिडल में हम लोग ले लेंगे और वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बनाना है 2 पॉसिबिलिटी में, एक पॉसिबिलिटी इधर, एक पॉसिबिलिटी इधर। आप लोग ट्राई करना चाहोगे क्या मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं? ट्राई करते हैं।
ट्राई करिए, मैंने ऑलरेडी बॉक्स बना के दिखा दिया आपको कैसे बनाना है। लेफ्ट और राइट आपको यूज करना मैंने सिखाया है सर्कल में, फिर से ट्राई करिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बनाने वाला हूँ। सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स बन रहा है आप लोगों से? हो गया Done, सर। हो गया? हाँ हाँ सर। ओके, बाकी लोग का बन गया कि मैं सॉल्व करूं? कि थोड़ा टाइम चाहिए? थोड़ा टाइम चाहिए या मैं सॉल्व करूं? सॉल्व करो सर। ओके, सर 2 मिनट रुकिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, हो जाएगा तो बताना।
सर हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऑलवेज दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है। स्क्वायर में बोला है दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। जो कॉर्नर में बैठे 4 लोग और 4 लोग मिडल में बैठे। कॉर्नर में बैठे वो क्या फेस कर रहे हैं बताओ जरा। Right. inside. सेंटर फेस कर रहे हैं, राइट? सेंटर फेस। सेंटर फेसिंग है, ठीक है। और बाकी अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब साउथ फेसिंग, ठीक है। यही है दो पॉसिबिलिटी, राइट? देखो बोला 2 persons आर सिटिंग बिटवीन जे एंड ओ। जे और ओ के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। तो एक बात बताओ, क्या ये हमारा फिक्स पोजीशन वाला क्लू है या फिर ये जैसे क्लू है? मुझे बताओ, क्या मैं इसको डायरेक्टली बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं क्या sir. नहीं बिठा सकता, क्योंकि देखो बिठाने जाऊंगा तो पॉसिबिलिटी आ सकती है कॉर्नर में इधर आएगा उधर आएगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी। तो पहले फिक्स वाली चीजें बिठा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू हमारा थर्ड राइट में होगा ओ के, बट ओ का डायरेक्शन दिया है क्या कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ फेस कर रहा है? मुझे बताओ। नहीं सर. नहीं दिया है, तो एक बार मैं ओ को साउथ फेस करा दूंगा और दूसरे पॉसिबिलिटी में एक बार ओ को मैं नॉर्थ फेस करा दूंगा। और बोला क्या है, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ का थर्ड राइट में क्यू होगा, तो ये साउथ फेस कर रहा तो राइट इस तरफ आएगा ना? स्टूडेंट बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो 1 2 3 क्यू यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे हमारा नॉर्थ की जगह पे ओ है, तो ओ का थर्ड राइट में क्यू होगा, तो नॉर्थ फेसिंग है तो हमारा राइट इस साइड आएगा कि नहीं? बताओ मुझे स्टूडेंट। Yes, sir. तो 1 2 3 यहाँ पे क्यू आ गया। अब देखो क्यू उधर आ गया और बोला है जे और ओ के बीच में 2 लोग बैठे। ओ गिवन है ना, तो क्या मैं जे को बिठा सकता हूँ? हाँ सर. ठीक है, तो ओ गिवन है, तो देखो जे और ओ के बीच 2 लोग है, तो 1 2 क्या मैं जे पे यहाँ बिठा पाऊंगा? नहीं. नहीं, तो 1 2 जे यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं, तो ओ के और 2 यहाँ पे बैठा, जे यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? मुझे बताओ। तो 1 2 जे यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं. ठीक है। No. एल सिक्स डाउट है? नहीं. सर ठीक है। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एल क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में है पी के। बोला है एल क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में है पी के। मैं क्लू लेते वक्त मैं नॉर्थ इमेजिन कर रहा हूँ। देखो मैं ऑलवेज क्लू नॉर्थ इमेजिन करके लेता हूँ, क्योंकि अगर साउथ होगा तो मेन डायग्राम में डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कर दूंगा। बट जस्ट मैं क्लू के लिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये ले रहा हूँ क्लू में कि अगर एल नॉर्थ फेस करेगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा? सॉरी, पी अगर नॉर्थ फेस करेगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल होगा। तो मुझे पी का डायरेक्शन पता नहीं है कि पी कहाँ पर आएगा, बट ठीक है आगे पढ़ते समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी और एल के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं? बताओ स्टूडेंट। ठीक है, बनेगी. बोला है 2 persons सिट्स बिटवीन एन और के। एन और के के बीच 2 बंदे बैठे हैं। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम। बोला है हु मतलब कौन? के बोला है ना, के बारे में बोल रहा है। Yes, sir. के इमीडिएट राइट में कौन होगा? के का इमीडिएट राइट में, अगर के मान लो नॉर्थ फेस कर रहा है तो के का इमीडिएट राइट में एम होगा। और 2 persons सिट्स बिटवीन एन और के और एन के बीच में 2 बंदे आएंगे, यही बोला है। बताओ। हाँ सर. और के का इमीडिएट राइट में एम होगा, ठीक है। और पी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। और पी हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा और पी यहाँ पर नहीं आएगा। तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा, इस कॉर्नर में भी यहाँ पे पी नहीं आएगा और ये दोनों जगहों पर भी पी नहीं आएगा। बरोबर ना स्टूडेंट? बताओ। Yes, sir. सर ठीक है। एल डज नॉट सिट अपोजिट टू जे। एल क्या है? वो जे के अपोजिट में नहीं होगा। तो जस्ट मैंने क्लू ले लिया। अब एक देखो यहाँ पे सारी चीजें फिक्स पोजीशन तो हमने बिठा ली है। अब क्लू को कैसे बिठा रहा है? देखो यहाँ पे हमें क्या इजी गिरेगा? पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा, तो पी को बिठाना इजी गिरेगा कि नहीं? मुझे बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है, बोला है पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल होगा, बट पी का डायरेक्शन मुझे पता नहीं। ये जस्ट मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल होना चाहिए। तो देखो अगर पी ये दोनों कॉर्नर में नहीं आएगा, तो पी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मिडल साइड में, तो क्या इमीडिएट लेफ्ट में एल को बिठाने के लिए जगह है क्या दोनों साइड में? बताओ मुझे। नहीं है. नहीं है, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा। अब पी को यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या एल को बिठाने के लिए जगह है? इमीडिएट लेफ्ट मतलब साउथ फेस कर रहा, तो इमीडिएट लेफ्ट इधर आएगा ना? स्टूडेंट्स बताओ। तो यहाँ पे एल बिठा सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में बिठाने के लिए यहाँ पे एल को जगह है क्या? नहीं बताओ।
तो मतलब हमारा पी का पोजीशन और एल का पोजीशन यहाँ पे ही होगा, राइट। अब ये पोजीशन में आ जाओ, ये दोनों कॉर्नर पे पी नहीं आएगा और यहाँ पे पी नहीं आएगा। अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ, क्या इमीडिएट लेफ्ट में एल को बिठाने के लिए यहाँ पे जगह है, बिठा सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ तो साउथ फेस कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में एल को यहाँ पे जगह है बिठाने के लिए, तो हमारा पी का पोजीशन भी यहाँ पर फिक्स हो गया। ये सबको समझ में आया कैसे लिया मैंने? हाँ समझ में आया। ठीक है, ये पी और एल का, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? समझा बोलो। ठीक है, अब बोलो पी और एल का यहाँ पे पोजीशन में बिठा लिया। अब देखो एल और एल को मैच करो, एल और एल को मैच किया कि नहीं क्लू से? देखो यहाँ पे एल और एल को, एल और के अपोजिट जे नहीं होगा, यहाँ पे जे है ना, तो ये तो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे जे नहीं आएगा, ठीक है। अब जे आ गया यहाँ पर, और अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया के और एन दिया है, एन और के दिया है, तो एन और के कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो गया। वैसे भी वहां पे देखना है, के जस्ट इमीडिएट राइट में एम होगा और के और एन के बीच में 2 हो गए, तो 2 जगह देखो जहां पे मैं के और एन को बिठा सकता हूँ साथ में, क्योंकि के का इमीडिएट राइट में एम होगा ना, मुझे बताओ। Yes. तो 2 जगह देखो कहाँ पे है खाली, तो यही 2 जगह बचा है खाली, देखो यही 2 जगह है ना बाजू बाजू बिठाने के लिए। बोला है के का इमीडिएट राइट में एम होगा, अगर मैं के को यहाँ पे लेता हूँ तो एम को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? बिठा सकता हूँ। ठीक है, और बोला है के और एन के बीच में 2 का गैप है, तो के और एन के बीच में 2 का गैप है, 2 का गैप है, 1 का गैप है, के 2% सिट बिटवीन एन और के, 2 का, एन और के बीच में 2 का गैप है। एम के जगह पे के आएगा सर शायद, एन की जगह पे के लिखा गया है, एम के जगह पे के आएगा शायद, और सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, वहाँ पे के सर आएगा। हाँ 1 मिनट रुको, तो भी 1 2 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक्स हुआ है। एन बिठा सकते हैं ना सर जे के बाजू में। 2% सिट बिटवीन एन और के, 1 मिनट होल्ड करो, एन और के हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम का इमीडिएट राइट में के हो गया, एम का इमीडिएट राइट में के हो गया, बन गया, बरोबर है। चलो ये एम का इमीडिएट राइट में के है, ना कि के का इमीडिएट राइट में, एम के इमीडिएट राइट में के है। तो देखो एम का इमीडिएट राइट में के होगा, एम का इमीडिएट में के बनाया कि नहीं हमने, बताओ ये बनाया कि नहीं? यस सर। स्टूडेंट्स बताओ, ठीक है। और बोला है एन और के बीच में 2 का गैप होगा, तो देखो 1 2, क्या मैं एन को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। तो 1 2, क्या मैं एन को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। तो ये हमारा पजल बन गया, ये हमारा करेक्ट पोजीशन का पजल है। क्या सबका सेम ऐसे ही बना था? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड, नोट डाउन कर लो जिसका नहीं बना है, और क्लू को भी नोट डाउन करके चलना। सर एक डाउट था, धीरज पूछो। हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज रखना जरूरी है क्या, मतलब? 110%, क्योंकि देखो क्यों रखना जरूरी है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो अगर आप एक पॉसिबिलिटी लेते हो, आपने पूरा बनाया और लास्ट के एक सेंटेंस में बोल दिया कि कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आपका ये खत्म हो गया। तो क्या होगा, वापस से आप बनाने जाओगे, आपका 2 मिनट तो चला गया, वापस से बनाने जाओगे, एग्जाम में 2 मिनट तो वेस्ट हो गया, और 2 मिनट लगेगा, मतलब 4 मिनट जाएगा। अगर 2 पॉसिबिलिटी बनाना तो तुरंत स्विच कर लोगे ना। यस यस, तुरंत स्विच कर लोगे, आपका टाइम बचेगा और ये वाला बन जाएगा। पजल और सीटिंग में 2 पॉसिबिलिटी बनाना जरूरी होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सर हाँ बोलिए। सर जब फिक्स पोजीशन नहीं दे रहते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करने का? फिक्स पोजीशन अगर नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है, देखो क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, तो ये थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऐसा दिया होगा, तो वहां से स्टार्ट करना है। ओके सर। चलो रफ कर दूं, हो गया लिख के? हाँ सर। सर 1 मिनट। हो जाएगा तो बताना। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ साक्षी बोलो। हमने जो ओ लिया ना, एक आउटसाइड फेसिंग और एक इनसाइड फेसिंग, हाँ हाँ, तो हमने एक जो इनसाइड फेसिंग वाला है वो एक्सट्रीम राइट पे लिया है, तो हम वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले तो भी चलेगा ना? क्या क्या समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ओ का क्या? जो ओ हमने एक बार आउटसाइड फेसिंग और इनसाइड फेसिंग लिया है ना, तो उसमें, हाँ, तो उसमें आपने वो स्क्वायर के राइट कॉर्नर पे ओ लिया है, ठीक है, आवाज ब्रेक सेकंड हुई, पॉसिबिलिटी में।
आवाज ब्रेक हुई, फिर से बताओ, फिर से बताओ, आवाज तो ब्रेक हम हुई। एक बार हमने ओ को साउथ में लिया, एक बार ओ को नॉर्थ में अभी लिया, सुनाई फिर दे आगे। रहा है? हाँ अभी क्लियर है। देन आगे। हाँ, तो फिर आपने जो सेकंड पॉसिबिलिटी में ओ को इनसाइड फेस करा है ना, जो राइट हैंड हाँ हाँ साइड पे, वो हाँ हम हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे ओ इनसाइड बोल रहे हो, फेसिंग वाला, यहाँ पे ओ बोल जिधर रहे हो। एम रखा है। हाँ 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 कर सकते हो, हाँ कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। तो हाँ सीक्वेंस हाँ। क्या होगा पता है क्या? ये जो ओ का सीक्वेंस यहाँ पे आएगा, फिर के यहाँ पर आ जाएगा, फिर एम यहाँ पर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, और प्रॉपर रहेगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ऑर्डर सर प्रॉपर है क्या वो चेक करो। हाँ जी। सर, जो ये दो स्क्वायर बना है ना, एक बार हम लोग अल्फाबेट को एक बार पहले नॉर्थ में रखने का और देन साउथ नहीं में बिल्कुल रखने नहीं का, करना है, ऐसा? अरे बाबा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है कि एक बार नॉर्थ में रखो एक बार साउथ में रखो फिर दोनों को मैच करो। इतना टाइम है क्या हमारे पास? सोनी क्या कर रहे हो? एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। पढ़ना है, सॉल्व करना है, यही हैबिट रखना है। और एक बार नॉर्थ रखोगे एक बार साउथ रखोगे, बनेगा भी नहीं पजल आपका, और दिमाग में पजल का फोबिया स्टार्ट हो जाएगा कि पजल से डर लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? वैसा बनेगा भी नहीं, और जो आपने सोचा है वो गलत है। चलो रफ कर दें। लिखना है किसी को? रफ करूं? कर दो सर। तो हो गया। ऐसे तो पहले पजल बनेगा नहीं कि एक बार हम पूरा नॉर्थ बिठा लें, क्योंकि आपको समझेगा नहीं, सेंटेंस अलग है सर नॉर्थ। वैसा नहीं, तो वैसा नहीं, जैसे ये जो सेकेंड आपने स्क्वायर बनाया ना, तो हाँ जैसे हाँ, एल एन पी को रखा है ना, ये राइट हैंड साइड पे रखा है ना, तो ये एल साइड और रखा है ना, क्या बोल एल रहे हो? और पी, एल एंड पी। हाँ, क्या हो गया इनको? हाँ हाँ, वो वहां साइड रखा है ना, जैसे फर्स्ट वाला आपने स्क्वायर बनाया था ना, तो लेफ्ट हाँ, हैंड साइड पे रखा था ना, तो वैसे मैं बोल रही हूँ। वो तो वैसा अपने तो second का- वैसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। पजल का मतलब क्या होता है पता है क्या? कि आपको जैसा आपने पढ़ा वैसा पुट किया, बस यही है पजल। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ऐसा, ठीक है? हाँ एल और बी को ऐसा बिठाएंगे तो नहीं नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। चलो मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए। एक पर्सन पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एन वी आर sitting around a square table in such a way that four persons sit on each of the four corners of the table, and other four persons sit on the middle of each sides. All are facing inside. S sits third to the left of Q. One person sits between S and T. T does not sit any corner side of the table. He faces the one who sits immediate right of R. U sits immediate right of P, who does not sit
opposite to S. W does not sit second to the left of P. Solve करिए. प्रणय लेफ्ट इनसाइड आउटसाइड वाला एक क्वेश्चन और था ना प्रणय. हाँ सर. हाँ हाँ. वो बाद में बताना, इसके बाद हम लोग लेंगे उसको. ठीक है ठीक है. हो गया सर. वेरी गुड, वेरी गुड. हो गया सर. हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. डन सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी लोग का हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत इजी वाला पजल दिया है मैंने. सबके सब फेस कर रहे हैं इनसाइड. सर. हेलो हाँ सर. सोनी बोलो. हाँ बोलो सर सोनी. इनसाइड एंड आउटसाइड का क्वेश्चन लो ना. व्हाट टफ पड़ता है. इनसाइड और आउटसाइड का एक साथ वाला लूप जैसे पहले लिया था. हाँ हाँ. हाँ लेने वाला, वो लेने वाला. हाँ लेने वाला.
बाकी लोग ट्राई कर रहे हो क्या? बन रहा है कि मैं सॉल्व करूं? यस सर। बन गया? कोई ट्राई कर रहा है? मैं सॉल्व करूं? करो सर, सॉल्व करो सर। चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग का बना? थोड़ा बाकी है, बना लो। 2 मिनट सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 मिनट रुक के, तब तक बाकी लोग ट्राई करते रहो जिसका नहीं बना है। सर हो गया। चलो सॉल्व करें, हो गया आप लोग का भी? हाँ सर करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमने बॉक्सेस बना लिए 2 पॉसिबिलिटी से। 4 हमारा कॉर्नर में बैठा है और 4 हमारा मिडिल साइड में बैठे बंदे। यहाँ पे हम लोग ने बिठा दिए 4 कॉर्नर्स में एंड 4 मिडिल साइड्स ऑफ बिठा दिया हमने। और सभी लोग क्या फेस कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं, राइट? सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। ठीक, तो यहाँ तक का इंफॉर्मेशन जो है हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसे इतना स्पेस मुझे फ्लो बनाने के लिए मिल जाएगा। एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एस हमारा थर्ड लेफ्ट में होगा क्यू के, तो एक बार क्यू को आप यहाँ पे बिठा लो और एक बार क्यू को मिडिल साइड में बिठा लो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, कभी मिडिल साइड में बैठता है क्यू और क्यू हमारा एक साइड कॉर्नर में बिठा लो, क्योंकि 2 साइड्स होते हैं ना स्क्वायर में, मिडिल और कॉर्नर 2 अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमने मिडिल में एक बार बिठाया और कॉर्नर पे एक बार बिठाया क्यू को, और बोला एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। हमारा नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट इस साइड आएगा, राइट? तो 1 2 3 क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू है तो 1 2 3 एस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस और टी, एस और टी के बीच में एक बंदा बैठेगा। तो देखो ये टी यहाँ पर भी आ सकता है, एक बंदा छोड़ के टी यहाँ पर भी आ सकता है ना? यहाँ पे देखा जाए तो टी यहाँ पर भी आ सकता है और टी यहाँ पर भी आ सकता है। स्टूडेंट्स होती है, ठीक है? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस और टी, टी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। तो देखो ये तो गया ना, ये कॉर्नर में बैठा है ना, ये गया, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉसिबिलिटी लेना है, मैं क्या करूंगा, फट से इस पॉसिबिलिटी वाले को बना लेता हूँ यहाँ पे, क्यू और एस। तो ये सेम डायग्राम हुआ कि नहीं? हुआ। तो एक बार टी को मैं इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ले लेता हूँ और एक बार टी को इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ले लेता हूँ। क्लियर? हाँ सर। टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी उसको फेस कर रहा है, जो इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का इमीडिएट राइट में जो बंदा बैठा है उसको टी फेस कर रहा है। तो आर का इमीडिएट राइट में जो बंदा बैठा है, देखो आर का इमीडिएट राइट में जो बंदा बैठा है उसको फेस टी कर रहा है, तो टी का फेस जिसको कर रहा है वो बंदा कौन है? आर के इमीडिएट राइट में है। तो मैं आर को यहाँ पे बैठा हुआ तो आर का इमीडिएट राइट में होगा कि नहीं? हाँ सर। टी फेसेस द वन हु, मतलब कौन? दैट, ये ब्लैंक स्पेस, तो टी फेसेस द वन कहाँ गया? टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का इमीडिएट राइट में होना चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी में देखो, टी फेसेस द वन
टू प्लेसेस द वन, ये वन की बात कर रहा है, हु इसको डिनोट किया वन को, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर का इमीडिएट राइट यहाँ पे बिठाया कि नहीं मैंने, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें ये सेंटेंस में? क्लियर है? चलो, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, यू क्या है, इमीडिएट राइट में है किसके, पी के। पी अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो यू इमीडिएट राइट में जस्ट बाजू में आ जाएगा। और हु किसको डिनोट कर रहा है, पी को डिनोट कर रहा है ना। पी डज नॉट सिट अपोजिट टू एस, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आने वाला इस पॉसिबिलिटी में, और यहाँ पर पी नहीं आएगा। और बोला है पी के इमीडिएट राइट में यू होगा। आप एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे सिर्फ दो जगह कहाँ पे खाली है जहाँ पे मैं यू, पी और यू को बिठा सकूं, ये पॉसिबिलिटी में, तो जहाँ बाजू बाजू बैठेगा ना पी और यू, तो यही एक जगह बचा है पी और यू को बिठाने के लिए। तो पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो देखो यू का इमीडिएट राइट में पी को बिठाया कि नहीं मैंने? ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला है पी का इमीडिएट राइट में यू बैठेगा, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि पी एस के अपोजिट नहीं होना चाहिए, और यही दो जगह है बिठाने के लिए पी और यू को, और कोई जगह है क्या साथ में बताइए? तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। W डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, W सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P नहीं होगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P नहीं होगा तो सेकंड टू द राइट, सेकंड राइट तो हो सकता है ना? हेलो सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले डायग्राम में पी के इमीडिएट राइट में यू है ना? P के इमीडिएट राइट में P सिट, U सिट इमीडिएट राइट ऑफ P, मैं उल्टा पढ़ दिया सॉरी, U सिट इमीडिएट राइट ऑफ P, U सिट इमीडिएट राइट ऑफ P, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल है, फिर भी ये जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है चलो, W डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, W सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P नहीं होगा, तो W यहाँ पर नहीं आएगा, तो W कहाँ पर आएगा? एक ही जगह बचा W के लिए, अब बचा कुछ नाम क्या कौन है यहाँ पर? यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो इस सबका डायग्राम ऐसे ही बना था, कुछ अलग बना है या ऐसे ही बना है? सर सेकंड लेफ्ट है ना, दो आएगा उसके बीच। क्या 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 सेकंड लेफ्ट क्या बोल रहे हो? W doesn't sit W second. डज नॉट, W देखो ये जगह खाली था हमारा, और ये जगह खाली था, तो सेकंड लेफ्ट में नहीं आएगा, तो W का प्लेसिंग यहाँ पे नहीं आएगा, और W के लिए फिर एक ही जगह बचेगा ये वाला, और बच्चा कुछ यहाँ पे ले लिया। हाँ बोलिए क्या डाउट है, बोलिए क्या डाउट है, किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग का हुआ? यू और पी बाकी था, बाकी सब बैठ गया था। नोट डाउन कर लीजिए। प्रणय, हाँ सर। वो चैट में लिख सकते हो क्या वो क्वेश्चन? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप चैट में लिखोगे क्या वो इनसाइड और आउटसाइड वाला साथ में? ठीक है। ठीक है, फटाफट लिख लो ना, तुम्हें कैसे है, और यहाँ पे ये कर नहीं तो आप बोलोगे क्या? बोलोगे मैं लिख लेता हूँ, आप बोलोगे? हाँ चलेगा सर, बोलूँ। चलेगा, ओके। ये लिख लीजिए, लिख के हो गया तो प्लीज बताइए, मैं रफ कर रहा हूँ। लिख के हो गया? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन बोलो। 8 person P Q R S T U V and 8 persons P Q R S T U V T U V, ये हुआ है ना? ये हुआ है क्या? दूसरा वाला बोलो, आई थिंक ये हुआ है शायद। पहला वाला हुआ है ना अपना 8 person, वो P Q R S T U V ये हुआ है ना? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है क्या? अलग है क्या? हाँ पढ़ो। and W P Q R S T U V and W are sitting around square table. Are sitting around a square table.
at corner and recommend are क्या? sitting 4 feet are corner 4 persons sit sit on the corner side of the table and remaining sitting of in the the table middle and remaining at the middle of each sit side of the table. on middle sides of the table. ठीक है, आगे आगे बताओ. The person sitting at the corner The person sits at the corner face away from the center. faces away Away from the center. from the center, right? Yes. ठीक है. And the person sitting another and the, and the other person and the other persons sit at the middle side of the table faces toward the center, right? yes, faces toward the center. Faces towards the center. चलो आगे पढ़ो. क्या क्या? T. Who sits P. P P for parrot. who P. P for parrot. Okay. P who sits Who sits at the middle of the table. Middle side of of the middle of the side middle side of of the the table. Okay. Sit immediate right of the edge. क्या क्या फिर से पढ़ो. P sits at the middle side of the table. Well, sit immediate right of edge. Sits immediate right of Yes. For Singapore. as for Singapore, right? Yes. ठीक Two है, आगे पढ़ो. Sit with Persons sit between U and S. U and S. Okay. Yes. आगे पढ़ो. Q sit immediate left of W. Q sit immediate left of W And and immediate right of V. immediate Right of V. right of V. चलिए आगे पढ़िए. Two T. Sorry. क्या क्या? T. T. T for Tamil Nadu. Tamil Nadu. T who faces inside does not sit adjacent to R. adjacent to R. ठीक है, adjacent to R. ठीक है, R. बस इतना ही. बस इतना ही है. हाँ. एक बार क्रॉस चेक कर लो, सही लिखा है क्या मैंने? और एक बार क्रॉस चेक कर. P who sit at the middle side of the table and sit immediate right of J आएगा क्या? इमीडिएट राइट ऑफ S है. ऐसे क्या प्रणय, देखो जरा कि J है क्या है. ऐसे J तो ऊपर है ही नहीं ना, J तो ऊपर है ही नहीं, तो S आएगा. एक बार प्रणय आएगा क्या? क्या क्या? फर्स्ट लाइन का लास्ट वाला है ना, टेबल एंड आएगा क्या? नहीं, एक मिनट. P who sit at the middle side of the table and sits immediate right of S. बरोबर. एक बार प्रणय चेक कर लेना, क्वेश्चन प्रॉपर रहेगा तुम्हारा. चेक करो एक बार, सही बोला है क्या आपने? बराबर है. ओके, सॉल्व करिए बाकी लोग.
डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का हो जाने दो। बाकी लोगों का बन रहा है, ट्राई कर रहे हो? हो गया सर। धीरज का हो गया, वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? टाइम चाहिए थोड़ा और। हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। चलो ऊपर का इंफॉर्मेशन क्या था मुझे बताओ। जो कॉर्नर बैठ रहा है वो क्या फेस कर रहा है? बाहर। आउटसाइड। आउटसाइड। ओके। यही था बॉक्स में, यही ऊपर का इंफॉर्मेशन यही था। ठीक है, यहाँ पे देखो P who sit at the middle side of the table and sit immediate right of S। P मिडल साइड के टेबल में बैठा है, तो P कहीं पे भी ले लो मिडल साइड में। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर ले लेता हूँ। और बोला है कि मिडल साइड ऑफ टेबल में और S का एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। अगर देखो बाजू बाजू में कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं वो? साउथ। बाजू वाले क्या फेस कर रहे हैं डायरेक्शन? साउथ साउथ। तो एस को यहाँ पे लूंगा तो राइट इस साइड होगा कि नहीं? इमीडिएट, एस का इमीडिएट राइट में पी। बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछना है? नहीं। 2 पर्सन सिट बिटवीन यू और एस। यू और एस के बीच दो बंदे बैठेंगे। तो देखो इस पॉसिबिलिटी में एक दो यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना यू। इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ले लिया मैंने, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है कि उसका राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। तो एक बार हमने लेफ्ट में ले लिया और एक बार राइट में यू को बिठा लिया, दो बंदे गैप छोड़ के। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे देखो Q सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। Q क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में है W के। मैं जैसे कि इमेजिन कर रहा हूँ मेरे इंफॉर्मेशन के लिए कि W को अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो Q जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में आएगा एंड इमीडिएट राइट ऑफ V। Q क्या है? Q सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W एंड इमीडिएट राइट ऑफ V। ऐसी बोला है Q sits immediate left of W and immediate right of V। यही इंफॉर्मेशन आएगा कि Q जो है इमीडिएट लेफ्ट में होगा और W के और इमीडिएट राइट में होगा V के। राइट स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। यस सर। तो ऐसे तीन जगह ढूंढो जहाँ पे ब्लैंक स्पेस खाली होती है। ये तीन जगह खाली है, ये तीन जगह है कि नहीं? यस सर। और इस पॉसिबिलिटी में ये तीन जगह है। राइट। हाँ। तो देखो, तो इस तरीके से बिठा सकता हूँ। V का इमीडिएट राइट में Q हो गया और W का इमीडिएट राइट में एक मिनट, W का इमीडिएट राइट में ना, Q का इमीडिएट लेफ्ट में W हो गया। इस तरीके से बिठाया कि नहीं हमने? देखो ठीक है, यहाँ पर देखो
V का इमीडिएट राइट में Q हो गया और ये हो गया W हमारा। बिठाया? समझा आपको कैसे बिठाया? क्या तक कोई डाउट है, पूछना है? किसी को पूछना है प्लीज बताओ। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ सर। टी फेस इनसाइड, टी क्या फेस कर रहा है? इनसाइड। अब ये पॉसिबिलिटी में देखो, इनसाइड फेस करने के लिए कोई एक ही जगह बचा है ना, क्योंकि देखो क्यू ऑलरेडी इनसाइड फेस कर रहा है, यू इनसाइड फेस कर रहा है, पी इनसाइड फेस कर रहा है, तो टी के लिए तो एक ही जगह बचा ना इनसाइड फेस करने के लिए। यस सर। बताइए, अब ये पॉसिबिलिटी में टी के लिए भी एक ही जगह बचा ना, ये वाला। बताइए। यस सर। ठीक है। टी फेसेस इनसाइड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बाजू में, मतलब इमीडिएट। तो एडजेसेंट टू आर, तो टी आर के बाजू में नहीं बैठेगा। तो ये पॉसिबिलिटी में देखो रिमेनिंग आर को बिठाने के लिए एक ही जगह बचा ना, ये वाला। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि आर के बाजू में नहीं बैठेगा, ऐसा बोला है। और ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो आर यहाँ पर बैठ गया, तो ये बन गया हमारा, ये वाला करेक्ट हमारा इंफॉर्मेशन है। तो क्या सबका ऐसी बना था? राइट। और जिसका नहीं बना है वो नोट डाउन कर लीजिए। सबको समझ में आया? कोई डाउट है इसमें, पूछना है? नहीं। कोई डाउट है? नहीं सर। नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा तो बताना। वहां पे गड़बड़ कर दिया, फिर भी बन रहा है ना। वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन ले लो, रफ करूं। रुको सर रुको। हाँ ठीक है, मैं रुकता हूं। हो जाएगा तो बताना। डन सर। हो गया? रफ कर दूं अभी? कोई लिख रहा है अभी? नो सर। सेजल म्यूट करो, भड़का आवाज आ रहा है। हमेशा आजच करायला नॉकआउट मॅच मध्ये जेव्हा 2 डाय मॅच गेला तेव्हा सेजल को म्यूट करो वहां से। सेजल को लेके जाओ, कर्सर सेजल को लेके जाओ, ऑप्शन है 102 मारे। आप लोगों को आरती का आवाज आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना इधर से? आरती का आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। चलो पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी हो रही है। चलिए लीजिए क्वेश्चन। 8 persons are sitting around rectangular table such that 4 are sitting at the corner and 4 sit at the middle side of the table. The person sitting at the corner faces
towards the center. The person sitting at the middle side faces outside the center of the table. He sits second to the right of F. Two persons sit between F and H. H is not in H is not an immediate सर किरकिर आवाज आ रहा है। किरकिर आवाज आ रहा है? आ रहा है क्या आवाज ऐसा माइक का कुछ? हाँ बाकी लोग बताओ। आरती का Yes, आवाज sir. आ रहा है। मेरा ही आवाज किरकिर लग रहा तुम्हें? मेरी आवाज किरकिर लग रही है? अन्नू आपका आवाज मेरे को आ ही नहीं रहा है, नेटवर्क इशू आपके इधर। बाकी लोग बताओ, स्टूडेंट किरकिर की आवाज आ रहा है क्या? देखो कल तक बता देंगे, इतना स्लो प्रोसेस है इंटरनेट। नहीं अच्छा सर, अभी मैंने हाँ बोला क्या हुआ? कि हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अभी आ रही है ना क्लियर आवाज? अरे अभी फनवेल कुछ प्रॉब्लम करना है? पनवेल निकलना है, लेकिन सेकेंड डोज रहेगा, उसके 14 दिन के बाद टिकट मिलेगा। हाँ सही है सर। सर ट्रेन स्लो है ना इनकी? नहीं, इनका साबुन स्लो है। चलिए सॉल्व करिए। अंशिका आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ वो पजल वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, बस पजल वाले और सिटिंग अरेंजमेंट वाले मुझे व्हाट्सएप कर दो ना। कौन से जो ठीक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए। पजल सिटिंग है तो जो लीनियर वाले बच्चे हैं, वही ना सर? लेने जो बचे हैं, सिटिंग के जो बचे हैं वो, अब पजल के सारे जो बेसिक टू बेसिक वाले पजल के सारे, पजल का बाद में करते हैं या अभी कर देते सिटिंग वाले? क्योंकि कल मॉर्निंग में पजल लेना है इसके लिए, तो अभी वो करके भेज दो। ठीक है सर। हेलो रोहित सर। हाँ प्रणय बोलो ना। नेटवर्क किसी आपके इधर है कि मेरे इधर है? बहुत जा रहा है आवाज। हाँ एक मिनट।
देखो अभी क्लियर आता होगा, बस अभी ठीक है। बिकॉज मेरा बार बार लेफ्ट हो जा रहा था इसलिए नेटवर्क का इशू नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है शायद, जगह साउंड का पूछ रहे हो। नेटवर्क का इशू है क्या स्टूडेंट्स, बताओ कुछ दिख रहा है, प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, बरोबर है। नहीं ओके ओके। मेरी तरफ से होगा सर, बिकॉज बहुत डन सर। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। बाकी लोग का हो रहा है कि मैं सॉल्व करूं? रुको सर। हाँ सॉल्व Sir, करो। 2 minutes. हाँ ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, मैं आता हूँ। डन सर।
चलो स्टूडेंट मैं सॉल्व करूं। हाँ। बन गया सबका? थोड़ा और टाइम चाहिए, बताओ। बन गया। बन टाइम गया। चाहिए और बन गया। बन गया। हाँ रफ सर। कर दूं? हाँ सर। हाँ करो। चलो मुझे बता दो, कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं? सेंटर में। इनसाइड। सेंटर। इनसाइड। और ये फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, साउथ, राइट? हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ का सेकेंड राइट में कौन बैठा है? ए बैठा है। तो मत एफ का डायरेक्शन बोला है क्या? वो नॉर्थ और साउथ वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नो सर। नहीं। नहीं। तो एक बार हम एफ को साउथ में लेंगे और एक बार हम एफ को नॉर्थ में लेंगे। और बोला है ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। तो एक बार एफ का सेकेंड राइट देखा जाएगा तो पीछे साइड आएगा ना, क्योंकि साउथ फेस कर रहा है। तो ए यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे वो इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब नॉर्थ फेस कर रहा है, तो राइट आगे आएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ और एच। एफ और एच के बीच दो बंदे आएंगे। तो देखो इस पॉसिबिलिटी में 1 2 एच यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? बट अगर आप देखा जाए तो 1 2 एच यहाँ पर भी तो आएगा ना। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में आ जाओ, 1 2 एच यहाँ पर भी आ सकता है और 1 2 एच यहाँ पर भी तो आ सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है ना उसमें कि वो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। मुझे बताइए, मेंशन किया है कहीं पे भी? नहीं किया है। ठीक है, आगे लिखा है एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो देखो एच इमीडिएट नेबर नहीं होगा तो ए का तो ये कट हो जाएगा, तो एच का पोजीशन फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे बोला है ए का इमीडिएट नेबर एच नहीं होगा तो एच का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया। क्लियर? ठीक है। C sits to the immediate left of D। C क्या है? इमीडिएट लेफ्ट है D के। तो हम ये क्लू बना लेते हैं और जरा दो जगह देखो साथ में बैठाने के लिए यहाँ पे किधर है। तो हमने देखा ये दो जगह बचा है, देखो ये दो जगह और ये दो जगह, तो पॉसिबिलिटी डबल बनेगी। इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं ये दो जगह और ये दो जगह, तो थोड़ा क्लू में रख लेते हैं इसको, क्योंकि दो दो और डायग्राम बनाना पड़ेगा जो हम लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो C sits to the immediate left of D। D sit at the middle side of the table। तो D मिडल में बैठेगा। तो एक बात बताओ, तो दोनों तरफ भी वही पॉसिबिलिटी आएगी, सेम पॉसिबिलिटी आएगा। देखो D का क्या बोला है? C sit immediate left of D। अगर मैं D को यहाँ पे लेता हूँ तो C यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। आएगा। आएगा। अगर मैं D को यहाँ पे लेता हूँ तो C यहाँ पे C बैठा सकता हूँ क्या ऊपर? नहीं। अगर मैं D को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं C को यहाँ पे बैठा सकता हूँ कि नहीं? बेटा ठीक है, अगर मैं D को यहाँ पे लूंगा तो C के यहाँ पे जगह है क्या? मुझे बताइए। नहीं है ना? है? नहीं नो सर। नहीं। तो C और D का पोजीशन फिक्स हो गया हमारा, यहाँ पर ये क्लू बैठ गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को पूछना है कुछ? नहीं सर। B sits to the immediate right of G। B sits immediate right of D। अच्छा देखो दो जगह कहाँ पे खाली है, जरा देखो दो जगह कहाँ पे खाली है। इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर ही खाली है ना, और इस पॉसिबिलिटी में दो जगह यहाँ पे खाली है। तो B sits immediate right of G। तो B और G आजू बाजू में बैठे, इतना कंफर्म हो गया। बट G कहाँ पे होगा, B कहाँ पे होगा, हमें नहीं पता। बट हम लोग यहाँ पे इतना पता चल गया कि दोनों बाजू बाजू में बैठेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, G/B करके लिख लेता हूँ। आगे अगर पोजीशन पता चलेगा तो दोनों में से एक को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो बोला है B sits to the immediate right of G। G sit at the one of the corner of the table। देखो मालूम पड़ा कि नहीं कि G हमारा कॉर्नर में बैठेगा। तो G कॉर्नर में बैठेगा तो मिडल में कौन आ जाएगा? B आ जाएगा। तो G कॉर्नर पे बैठेगा तो मिडल में कौन आ जाएगा? B आ जाएगा। और क्या बोला है? E sits second to the left of B। E sits second to the left of B। इस पॉसिबिलिटी में देखो सेकंड लेफ्ट इस साइड आएगा ना, क्योंकि B फेसिंग आउटसाइड है, तो E यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? और इस पॉसिबिलिटी में देखो क्या E को बिठाने के लिए जगह है क्या यहाँ पर? ये हमारा हो जाएगा कैंसल। क्लियर? हाँ सर। सबको समझ में आया कैसे लिया हमने? यस सर।
Yes. नोट डाउन कर लीजिए। सर हाँ, A seat second to the right of F ना, तो सर ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बरोबर। हाँ, फिर ये फर्स्ट वाले है ना, ये स्क्वायर में F को नॉर्थ क्यों रखा है? क्योंकि एक ऐसा कुछ बोला नहीं है ना कि साउथ है उसका राइट है, मतलब ऐसा कुछ बोला है कि एफ का डायरेक्शन नॉर्थ होगा, इसका कहीं मेंशन नहीं किया है। सेकंड राइट में है, मतलब ये हो सकता है कि एफ नॉर्थ में हो उसका सेकंड राइट में हो, या एफ साउथ में हो उसका सेकंड राइट में हो। इसलिए मैंने दोनों लिए, एक बार नॉर्थ बैठा के लिया, एक बार साउथ बैठा के, क्योंकि फिक्स बोला नहीं है ना वहाँ पे कि एफ हमारा नॉर्थ साइड कर रहा है। का भी फिक्स नहीं, ए का भी फिक्स नहीं है क्या? ए का फिक्स हो जाएगा ना, अगर एफ का पता चल गया कि एफ हमारा कौन से डायरेक्शन में है, तो उसका सेकंड लेफ्ट में सेकंड राइट में ए होगा। जैसे एफ को यहाँ पे हमने नॉर्थ बिठा के देखा, तो उसका सेकंड राइट में ए ले लिया, तो फिक्स हो गया ना पोजीशन ए का। अब इस पोजीशन में देखो एफ को साउथ में बिठाया, तो ए का यहाँ पे सेकंड राइट में हो गया कि नहीं, बताओ। हाँ क्लियर? हाँ चलो रफ करूं। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, रुका हूँ। हाँ सर, एक डाउट होता मतलब हाँ धीरज बोलो। अभी सी और डी का था, देखो सी और डी मतलब बाजू बाजू में बिठा है, राइट में या हाँ। लेफ्ट में। तो इस सिचुएशन में हम दो डायग्राम निकलते, पर आपने बोला देखो कि अभी होल्ड पे रखना है और बाद में वो करना है। एग्जैक्टली। हाँ, पर एग्जाम में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम लोग पहले ही प्लेस कर देते हो। तो नहीं, ये आपका प्रैक्टिस से बिल्ड होगा ना धीरज। अगर आप पहले हाँ, प्लेस कर दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये अगर आप प्रैक्टिस हाँ, बार बार कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। नोट डाउन कर लो। सर हो गया। हो गया, रफ करूं? यस सर। अभी तक हमने क्या क्या देखा? सर्कल, राइट। नॉर्थ देखा, साउथ देखा, नॉर्थ प्लस साउथ दोनों देखा। दूसरा हमने देखा अनसर्टेन, अनसर्टेन में हमने सॉल्व किया। तीसरा हमने देखा अभी जस्ट स्क्वायर, स्क्वायर में हमने बोथ देखा, नॉर्थ प्लस साउथ, और एक नॉर्थ का देखा और एक साउथ का हमें देखा नहीं है ना, साउथ का नहीं देखा ना हमने। Right, sir. ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे हम लोग, साउथ वाले को भी। चौथा हमारा बनेगा लीनियर, आगे हम लोग जो सॉल्व करेंगे। तो अगर साउथ वाला क्वेश्चन आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए स्क्वायर का, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करोगे। हाँ सर। यस सर। ये होमवर्क रहेगा, होमवर्क तो बाद में कल पूछूंगा। चलो, 8 persons are sitting around a square table। फटाफट लिख लो आप लोग भी साथ में। 4 of them sit at corner and 4 sit at middle sides of the table। All are facing outside। 2 persons are sitting। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, किसी को कुछ डाउट है? बताओ। No, sir. नहीं सर। इसे नोट डाउन कर लो फटाफट।
ये पता है आप, ये सेम क्वेश्चन मैंने नॉर्थ में फेस करके लिया था, हाँ सर याद है। और सेम क्वेश्चन मैं साउथ में ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। या तो अब लिखने की गरज नहीं है, आप उसको होमवर्क में ले सकते हो साउथ फेस करके। तो चार्जिंग लगा था। अरे वो नहीं बाबा, वहाँ भी लगा। अभी तो वह ही होता। चलो नोट डाउन कर लो। सर हाँ जी मैम बोलो। सर ऑर्डर रैंकिंग करके भी चैप्टर है क्या सर? हाँ ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर है ना, उसको पजल में कवर कर लेंगे। उसमें मतलब ऐसा है, उसका पेयर बनाना होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें बोलेंगे कि स्टूडेंट है, टोटल 45 स्टूडेंट है, और वहाँ पे मतलब टॉप से तीसरा पोजीशन उसका ये है, बॉटम से तीसरा पोजीशन उसका ये है, तो बताओ टॉप से कितना होगा। वैसे वैसे ही बकवास है वो। और सर जिसमें पेयर दिया होता है, जैसे शुक्ला करके दिया था, ये क्वेश्चन किया मैंने, और उसमें पूछा था कि फ्रंट और बैक से कौन, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो कौन मतलब अपने प्लेस पे ही है, तो ये किस चैप्टर का है सर? ये पजल में आता है, वही तो बोल रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट पजल में आता है, ये ऑर्डर रैंकिंग का पजल में आता है। तो जैसे एक वर्ड दिया रहता है उसको देखिए बोलता है देखो, ये ऐसा दिया होगा ABCD, मान लो कि नहीं सर, ऐसा दिया रहेगा, शुक्ला करके दिया था, शुक्ला सर्कल में था क्या कि लीनियर में था? नहीं सर, नॉर्मल लीनियर में था सर। लीनियर में था, तो जैसे देखो मान लो लीनियर में है, यहाँ पे आ गया शुक्ला, यहाँ पे आ गया मिश्रा, यहाँ पे त्रिवेदी, यहाँ पे दुबे आ गए। नहीं सर, दुबे में नहीं, जैसे शुक्ला ये एक लाइन में आएगा पूरा। तो ये मुझे क्वेश्चन, हाँ तो ये भेजो ना, हम लोग सॉल्व करते हैं बाद में। उसमें पूछा था मतलब पेयर कौन सा बन रहा है, कौन सा वर्ड अपने प्लेस पे। कोडिंग डिकोडिंग में आता है, नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है ना, जैसे यहाँ पे शुक्ला आ गया, तो पहले इसको कोड करो 1, ऐसे शुक्ला करोगे, देन नंबर काउंटिंग करना होता है, कितने पेयर्स बन रहे, 2 पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग में आता है। जैसे सर यहाँ पे देखिए यस और यू का पेयर बन रहा है, जैसे देखो अभी शुक्ला है, तो ये बताओ, ये 1 हो गया, ये बताओ फटाफट क्या नंबरिंग बताओ मुझे, LMN। एक मिनट जाओ, मैं बता रहा हूँ, बताओ नंबरिंग है, कोड है क्या तुम्हारे पास? 12 सर बताती हूँ मैं। नहीं रुक जाओ, बताता हूँ एक मिनट, 16 17, तो एस हमारा हो गया 19, H हमारा हो गया 8, U हमारा कितना हो जाएगा, K हमारा हो गया 11, L 12, A, तो PQRSTUV 21 है, ठीक है। देखो पेयर्स कैसे काउंट करना है, अंशिका यहाँ पे देख लो, ये हो गया 19, ये 8, ये 21, 11, 12 और 1, ये शुक्ला का पेयर काउंट करना है। देखो 19 के आगे क्या आता है, नंबर काउंट करो, 19 के बाद क्या आता है 20, 20 के बाद क्या आता है 21, देखो ये पेयर बन रहा है कि नहीं? हाँ 21, फिर 21 के बाद कोई बड़ा नंबर है नहीं है ना, ठीक है छोड़ दो। फिर यहाँ पे देखो 8 के पीछे काउंट करो 9, बट यहाँ पे तो 19 दिया है तो नहीं बनेगा। तो आपका काउंटिंग और एक्चुअल नंबर अगर मैच हो गया तो मतलब समझ जाओ वही है। 9 के बाद क्या 10, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 मैच हुआ क्या, नहीं हुआ ना। 21 के पहले कोई बड़ा नंबर नहीं है, 21 के बाद भी कोई बड़ा नंबर है तो छोड़ दो इसे। अभी यहाँ पे दिया है 11, 11 के बाद क्या है 12, पीछे से भी काउंट करना आगे से भी काउंट करना, 12, 12 है क्या यहाँ पर, नहीं है ना। 13, 14 नहीं है, आगे देखो 12, देखो और एक पेयर बन गया, 11 के बाद 12 दिया, 12 के बाद 13, मैच हो रहा है क्या बताइए, नहीं। 12 दिया है, 12 के पीछे काउंट करो, 13, 14, 15, 16 मैच नहीं हुआ, आगे 13 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, पीछे से काउंट करो 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ पेयर 2 आएगा। सर ये कौन से चैप्टर का मैं ये पूछ रही थी? कोडिंग डिकोडिंग ये सिखाया है मैंने, ये कोडिंग डिकोडिंग में कवर किया है मैंने। ये हो गया लिख के आप लोगों का?
बन गया सर। सर बना भी लिया? सर हाँ धीरज। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो पीछे का मेरा कवर किया जाएगा? किया जाएगा बिल्कुल किया जाएगा, पूरे हक से किया जाएगा। चलो रब करो। हाँ सर कर दो। बाय सर। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके सर सर। हाँ अंशिका बोलो। कोडिंग रिकॉर्डिंग में वो नहीं है। नहीं मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी। तो 1 मार्क के लिए आता है वो, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है वो, आपको नहीं मिलेगा वो, कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट। Good night, sir. Take care. बाय।